Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss the numericals of the molecular and empirical formula. अब जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सभी दोस्तों को इस टॉपिक को एंड तक देखना होगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O and its molecular formula mass is 180। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें गिवन है। कितना गिवन है? CH2O। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने जा रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको गिवन है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, उसके साथ लिखोगे डेटा, मतलब आपको गिवन क्या है और डिटरमाइन क्या करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी आप फाइंड करेंगे तो वहाँ पर एन लाजमी आपको फाइंड करना होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो वहाँ पर एन आपको लाजमी फाइंड करना है, मतलब मोल्स या इंटीजर नंबर। उसके बाद इफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। जो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है उस एम्पिरिकल फार्मूला का आप बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाएगा, एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो सम अप कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास लिख दें या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लिख दें, वो है अपने पास 180। अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए आपने स्टेप नंबर 1 लिखना है। स्टेप नंबर 1 है एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको कितना गिवन है? 180, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना गिवन है? 30। 0 कैंसिल कर दे, 0 कैंसिल कर दे। 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पर 6 टाइम, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। n इज इक्वल टू 6। स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाए। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि n आपने फाइंड कर लिया। n के बाद जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या गिवन है? CH2O, तो आपने लिखा CH2O होल n। n की जगह आपने लिख दिया 6, क्योंकि n आपको क्या मिला है? 6 मिला है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। कार्बन के नीचे भी 1 है और ऑक्सीजन के नीचे भी 1 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 1 द 6, कार्बन 6 हो जाएंगे, 6 2 द 12, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड किया हुआ है ये सही है या गलत है, तो इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। इनका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हो, श्योरिटी करना चाहते हो, तो देख लें कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। आपको पता है कि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो जब आप इनको सम अप कर दोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 72। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाएगा, और 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96 हो जाएगा। इन सबको सम अप कर देंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो गिवन था वो 180 था, और हमने भी जो डिटरमाइन किया है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट सही है। तो इसी तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल्स की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर है क्या, हमें किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज गिवन है और उसी कंपाउंड के अंदर जितने जितने भी एलिमेंट्स है उन हर एक एलिमेंट की हमें अलग-अलग परसेंटेज गिवन है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा प्रॉपर तरीके से। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को हम कहते हैं, जो ऑरेंजेस वगैरह में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। उसके अंदर 40.92% कार्बन का है, 4.58% हाइड्रोजन का है और 54.5% ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर जो आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड है उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। इन तीनों की आपको परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज की मदद से आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अब हमारे पास जो परसेंटेज गिवन है, पहली पॉइंट ये है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। जो भी एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज को आप किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। तो हम इसको डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि कार्बन के 40.92% थी, आपने 40.92 ग्राम्स लिख दिया। हाइड्रोजन की परसेंटेज थी 4.58, आपने इसको 4.58 ग्राम कर दिया। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज थी वो 54.5% थी, आपने इसको 54.5 ग्राम कर दिया। तो यहाँ पर परसेंटेज को आपने डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे रूल की तरफ आते हैं। दूसरा रूल है मोल, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। तो मोल फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम आपके पास हर एक एलिमेंट का गिवन है। तो आपने क्या करना है, कार्बन 40.92 इतना ग्राम्स इसके गिवन है, डिवाइड कर दें 12 के साथ। हाइड्रोजन 4.58 डिवाइड कर दें इसके एटॉमिक मास के साथ। अगेन ऑक्सीजन 54.5, इसको भी डिवाइड कर दें इसके एटॉमिक मास है 16 से। जब आप इसको डिवाइड करे होंगे तो इसकी आपको आंसर्स मिल जाएंगे 3.41। इसके जो आपको मोल्स मिले वो 3.41। इसका जो मोल आपको मिल जाएगा वो हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे वो 4.54 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के जो आपको मोल्स मिलेंगे वो 3.40 होगा। अब पहले आपने परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम के बाद मोल फाइंड किया, फिर जितने भी मासेस आपको किसी भी एलिमेंट के गिवन थे उस गिवन मासेस को आपने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गए मोल। फिर आपने क्या करना है, थर्ड नंबर रूल में मोल रेशो एंड डिवाइड ईच मोल बाय लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल। अब जो आपके पास एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन आपने सीरीज में लिख लिया, इनके जो आपको मोल्स ऑब्टेंड हुए हैं मासेस से वो लिखे। कार्बन का 3.41, हाइड्रोजन का 4.54 और ऑक्सीजन का 3.40। तो इन सब में लीस्ट वैल्यू कौन सा है, 3.40। जो लीस्ट वैल्यू होगा वो सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 3.41 को डिवाइड कर दिया 3.40 से, 4.54 को डिवाइड कर दिया 3.40 से और अगेन 3.40 को भी डिवाइड कर दिया 3.40 के साथ। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। 3.41 को डिवाइड कर दिया 3.40 से, डेफिनेटली 1 आ जाएगा, कार्बन 1 हो गया। 4.54 को 3.40 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। और ऑक्सीजन को 3.40 को डिवाइड करेंगे 3.40 से तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला तो मिला, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एम्पिरिकल फार्मूला है वो होल नंबर्स में नहीं है। अगर हमें इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो किसी भी लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो लीस्ट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.33 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ,
तो 2 3 द 6, 2 3 द 6, 0.212, अभी भी राउंड ऑफ नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 3 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 0.31 द 3, तो 3.9 आ गया। मतलब इसको मैं अगर राउंड ऑफ कर दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये जो हमें हाइड्रोजन का रेशो मिला है वो डेसिमल पॉइंट में हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 के साथ। जिस भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी एक एलिमेंट के रेशो को, बाकी एलिमेंट को भी उसी ही नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, इस 1 को भी 3 के साथ, तो अपने पास आंसर आ जाएगा C3H4O3। तो ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो ये मतलब एक वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूल है कुछ केसेस में यूज होता है, कुछ केसेस में डायरेक्टली हमारे पास आंसर पहले से होल नंबर में आ जाता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एक कोई कंपाउंड गिवन है जिसके इतने ग्राम्स हैं। जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ग्राम्स बर्न हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट मिल रहा है वो 3.002 ग्राम मिल रहा है, जबकि स्टीम का जो अमाउंट मिल रहा है वो 1.640 ग्राम मिल रहा है। अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम्स गिवन है उसमें से कार्बन को डिटरमाइन करेंगे, और जो स्टीम का अमाउंट गिवन है उसमें से हाइड्रोजन को डिटरमाइन करेंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को किस तरह डिटरमाइन करते हैं वो आगे चल के देखते हैं कि क्या इजी वे होगा जिससे हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम पहला लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लिया। अब क्या लिखेंगे कि हमें यहाँ से ग्राम्स 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें किसके ग्राम्स फाइंड करने, कार्बन के। ग्राम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने होते हैं, एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। गिवन ग्राम्स कितने हैं, 3.002 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा कि 0.819 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3.002 ग्राम्स में कार्बन का टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 0.819 ग्राम। अब हम फाइंड करते हैं किसको, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के ग्राम्स फाइंड करने के लिए आप देख लो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। एक एटम का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास कितना है, 1.640 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना है, 18 है, तो 18 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18 ग्राम। ये किसके मिल गए, ये कार्बन के थे और ये हाइड्रोजन के थे। अब जो आपके पास ग्राम्स गिवन है, मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये इतने ग्राम्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से हमें अलग-अलग होके मिले हैं, क्योंकि इनका ही अमाउंट तो बर्न हुआ जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रीम बनी है। तो इन ग्राम्स को आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है ग्राम इनटू परसेंटेज, ग्राम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब कार्बन की परसेंटेज आपने बनानी है तो क्या करेंगे, ग्राम्स कार्बन के कितने गिवन है, 0.819 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब डिवाइड किसके साथ कर दोगे, जो टोटल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट पहले आपको गिवन था। ये तो ग्राम्स जो आपको मिले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिले हैं, और ये जो ग्राम्स मिले हैं वो स्टीम से मिले हैं। अब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ताकि एक्चुअल वैल्यू में से इसका आपको कितना परसेंटेज अलग-अलग मिला, कार्बन का कितना हुआ, हाइड्रोजन का कितना हुआ और ऑक्सीजन का कितना हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन गिवन है नहीं, तो ये हमें मेथड करना होगा।
तो इसको आपने डिवाइड कर दिया 1.367। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 59.9% किसकी, कार्बन की आ गई। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपके पास ग्राम्स गिवन है 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.367 इज इक्वल टू, अब हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाती है, 13.16% ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम्स तो गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पता होता है हमें कि टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 के बराबर होती है। तो जो आपको परसेंटेज मिली है ये 100 में से माइनस करो तो बाकी जो रह जाएगा वो किसकी परसेंटेज होगी, ऑक्सीजन की। तो इस तरह आप कर सकते हो कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करने के लिए 100 माइनस 59.9% माइनस 13.16%। तो अब ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 26.6% आ जाएगी, 26.94% आ जाएगी। अब हमारे पास जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया था वही मेथड यूज़ करना है। क्या करेंगे, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम्स के बाद मोल, मोल के बाद मोल रेशियो। अगेन जो हमने स्टेप्स किए हैं वो एज इट इज़ सेम ही चलेंगे। तो इसी तरह स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। तो आप इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया हुआ है। तो क्या करेंगे, कार्बन की परसेंटेज कितनी हमें गिवन थी, 59.9% थी, आपने उसको ग्राम कन्वर्ट कर दिया। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन थी, 13.16% थी, उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन थी 26.9, उसको भी आपने 26.94 ग्राम कर दिया। तो हमारे पास मतलब 3 स्टेप्स हो गए। 4 और 5 स्टेप को अब आगे चलते हैं हम। अब 3rd स्टेप में हमने क्या किया है, जो परसेंटेज गिवन थी उसको डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जब ये ग्राम्स में आ गए हैं कि कार्बन के 59.5 ग्राम्स हैं, हाइड्रोजन के 13.16 ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के 26.94 ग्राम्स हैं। अब इन ग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, मोल फाइंड करते हो। मोल के लिए हम लिख चुके हैं कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो कार्बन के आपको मास गिवन है वो कितना है, 59.5, इसको डिवाइड कर दो 12 के साथ। फिर हाइड्रोजन का अमाउंट गिवन है 13.16, इसको डिवाइड कर दो 1 के साथ क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन है 26.94, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया 16 के साथ। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो कार्बन का जो हमें आंसर मिलेगा वो 5 होगा, हाइड्रोजन का जो आंसर मिलेगा वो तो डेफिनेटली 13.16 ही मिलेगा, और ऑक्सीजन का जो हमें अमाउंट मिलेगा वो 1.68 मोल। तो ये डिफरेंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमें क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। 5th स्टेप में आप क्या करते हो, मोल रेशो एंड डिवाइड ईच मोल बाय लीस्ट वैल्यू। मतलब जितना भी आपको मोल गिवन है उनका रेशो, और जो इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू होगा उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का कितने मोल्स हैं, 5, हाइड्रोजन के 13.16 और ऑक्सीजन के 1.68। अब इन तीनों में जो गिवन मोल्स है इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू किसका है, वो ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का वैल्यू सबको डिवाइड करेगा। तो 5 को आपने डिवाइड कर दिया 1.68 के साथ, 13 को डिवाइड कर दिया 1.68 के साथ, और ऑक्सीजन 1.68 को भी डिवाइड कर दिया 1.68 के साथ। तो अभी हमें क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो। 5 को जब 1.68 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा।
13.16 को जब 1.68 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, और 1.68 को 1.68 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर C3H8 और O के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास जो बना है वो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में आगे गिवन होता कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करके दिखाओ, तो हम क्या करते, जो पहले न्यूमेरिकल में हमने 2 स्टेप्स किए हैं वो इस स्टेप से आगे अगेन क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर गिवन है। वहाँ पर हमें क्या गिवन होता क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होता, उसको आप इसके मास से क्या करते, डिवाइड करते। प्रीवियस वाले 2 स्टेप्स आप जो पहले न्यूमेरिकल में हम कर चुके हैं वो जब यूज़ करोगे तो डेफिनेटली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।